ये तुम क्या कर रहे हो? क्या इसमें तुम पागल अगल हो गए नहीं ना? तो मेन पॉइंट पे अतुल बोला इट इज ए डॉटी एंड नहीं था मेन रीजन था उस पुलिस जितना देखा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट। क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ? इंग्लिश सब्जेक्ट। वो लास्ट चैप्टर है। मैं आप लोगों को ये स्टोरी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था क्लास 5 का। यहाँ मैं आपको बता दूं क्लास 5 का बच्चों का है। इसमें आईसीएसई वाले बच्चों इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ सीबीएसई बच्चों, सीबीएसई का बच्चे इसमें ध्यान से सुनेंगे। और इस चैप्टर का नाम है, एक मिनट, नाम है आपका सर्वाइवल ऑफ ए फ्लावर वैलीज। मतलब ये समझो ना कि एक पहाड़ को, एक फूल के पहाड़ को, एक फूल के पहाड़ को बचाया जा रहा है। कैसे बचाया गया है स्टोरी में ये समझाया गया है। तो चलो सबसे पहले मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टोरी का मेन पॉइंट पे। सबसे पहला है राधिका एंड मनदीप, रोबोट एंड प्रदीप इज ए टूरिस्ट। ये चार लोग हैं ना इस कहानी के मेन आदमी है, मेन पॉइंट है। इन्हीं पे चारों पे पूरा कहानी डिपेंड है। सबसे पहले है ये राधिका, सेकेंड है मनदीप और थर्ड है रोबोट और फोर्थ है तुम्हारा प्रदीप। ये चारों लोग टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट मतलब होता क्या है पहले ये समझो। टूरिस्ट मतलब होता है ना, मान लो हमारे भारत कंट्री है, कोई दूसरे कंट्री से, कोई दूसरे देश से आए हमारे भारत में घूमने के लिए। जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हमारे भारत में घूमने के लिए। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जर्मनी से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं भारत में ताजमहल देखने के लिए, इंडिया गेट देखने के लिए, रोहतास किला देखने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं बिहार में। भारत में भी ऐसे बहुत सारी टूरिज्म प्लेस है, हेरिटेज है जो हम लोग को घूमा जाता है। बहुत बाहर बाहर से टूरिस्ट आते हैं। तो इन लोग जो चार लोग बताएं, राधिका, मनदीप, रोबोट और प्रदीप, ये लोग टूरिस्ट आए हैं हिमालय में घूमने के लिए, फ्लावर ऑफ वैलीज। और उस हिमालय में जहां उस जगह क्या नाम है, फ्लावर ऑफ वैलीज। इन द हिमालय देयर हैड ओनली 4 many tourism of a visit in valleys। और उन हिमालय में सिर्फ 4 लोग आए थे जो टूरिस्ट थे, जो बाहर से घूमने आए थे। उन लोग दे आर अमेज्ड द ब्यूटी ऑफ ए सराउंडिंग ऑफ द अतुल। देखो एक बात था, एक लड़का था अतुल था। अतुल जो था ना कि उस एरिया का जाना पहचाना हुआ आदमी था, उसमें अतुल ऐड था। देखो अतुल वो मान लो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो एक जगह जाते हैं तो एक आदमी होता है जो सब कुछ जानता है उस जगह के बारे में, होता है ना। नॉर्मली ये होता ही है सभी जगह। मान लो अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग भूल जाएंगे कहीं, अरे गुमराह हो गए, फिर अगर न्यूज में आएगा कि ये गुम गया, राज गुम हो गया, मोहित गुम हो गया, आनंद गुम हो गया। सुनो, तो एक अतुल था लोकल गाइडलाइन, मतलब ना वो गाइड करता था। मतलब ये यहाँ है, ये यहाँ रास्ता है, ये बताएगा। अब समझो, एक्सप्लेन द सीक्रेट ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग। जब उन चारों लोग जब ये ब्यूटी देखे ना, हिमालय का वैली ऑफ फ्लावर का ब्यूटी देखे, अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर, इतना तो मैं ऐसा नजारा कभी देखा ही नहीं हूं। तो अतुल बोला कि अरे ये तो बहुत आम बात है, मैं आपको बताता हूं। अतुल बोला व्हाट यू सी नो इट इज द वे ऑफ द फ्यूचर। जो तुम लोग देख रहे हो ना, आप लोग जो देख रहे हैं ये सुंदर वैली को, ये पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था, पहले ये कुछ नहीं था। तो बोला रोबोट बोला, उसी में से एक लड़का बोला, रोबोट बोला व्हाई अतुल, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या इसमें तुम पागल अगल हो गए नहीं ना? तो बोला अतुल बोला कि नहीं यार, सुनो पहले मेरा बात सुनो, पूरी बात क्या है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अतुल बोला इट इज ए डॉटी एंड सिकली बिकॉज इज द लेक माइंडलेस ऑफ ए टूरिस्ट। क्या है ना, अब गार्बेज जो तुम लोग भी फैलाते हो, ऐसे बात नहीं है। तुम लोग भी कहीं जाते हो घूमने तो कुरकुरे खाओगे, फाड़ के फेंक दोगे इधर उधर। यही होता है। यही जो टूरिस्ट है ना, उस जो टूरिस्ट आते थे खाना पीना लेके आते थे, अपना सामान वामान लेके आते थे, जो भी खाना पीना खा के फेंक देते थे, ना कि उन लोग डस्टबिन में नहीं फेंकते थे। यही था मेन रीजन था। उस टूरिस्ट जितना घूमने घामने आते थे बहुत गंदा करके जाते थे प्लेस।
अब देखो, रियलिटी इज द वैली ऑफ ए नेबर ऑफ ए द नंदू देवी। एक नंदू देवी का एक इंटरनेशनल पार्क है, हैज बीन ऑफ ए क्लीन बिकॉज एफर्ट ऑफ ए फॉरेस्ट रिवर्स ऑफिसर। एक उसके बगल में ही नंदू देवी, एक निंदू देवी या नंदू देवी बोले, एक पार्क, नेशनल पार्क था, याद रखना नेशनल पार्क है, हैज बीन ऑफ ए क्लीन बाय ए एफर्ट ऑफ ए फॉरेस्ट रिव्यूज ऑफिसर। जो फॉरेस्ट के ऑफिसर था उसके माध्यम से वो पार्क गंदा था, उसके माध्यम से साफ करवाया गया। अब देखो क्या बोला है, राधिका बोली हु इट इज, क्या तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये जो फॉरेस्ट का जो ऑफिसर था वो कौन थी? कौन बोली? राधिका बोली ये कौन ऑफिसर था? अब क्या बोली? अब राधिका बोली हु इट इज, अच्छा ये ऑफिसर कौन है अतुल? अब राधिका बता रही है, देखो मैडम जोर्जिना स्टैलिन, उस ऑफिसर क्या नाम था? मैडम जोर्जिना स्टैलिन नाम था। शी इज नॉट ओनली ए बिगिन ए रिपेयर द प्रोजेक्ट इन द हिमालय स्टेट ऑफ ए उत्तराखंड बट इट इज ऑल्सो हेल्प ऑफ ए फ्लावर ऑफ वैली। ये समझो, ये ना कि ये प्रोजेक्ट हुआ जो हिमालय का प्रोजेक्ट रिपेयर की है, ये की है जो फ्लावर ऑफ वैली है इन द विंग्स ऑफ द स्टेट ऑफ ए वर्ल्ड हेरिटेज। इसको ना वर्ल्ड हेरिटेज मिलेगी, समझो कि ना एक नॉर्मल सा पहाड़ में फूल लगा दिया गया है और उस वो जो औरत थी वो उस पहाड़ को वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब जो हेरिटेज में आता है, जैसे कि तो वर्ल्ड हेरिटेज में हम लोग आता है ताजमहल आता है, ये आता है, इंडिया गेट आता है, ये सब हेरिटेज में आता है, रेड फोर्ट हो गया, तो उसमें वो ऐड कर दी। अब देखो क्या हुआ, World Heritage is a flower of valley in the state. In the up this is the matter of a great pride of a announced with a very proud of a tourism. और ये जो है ना, ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम यहाँ आके इतनी बड़ी और इतनी छोटी सी जगह को इतना बड़ा बना दी, वर्ल्ड हेरिटेज में ला दी। प्रदीप बोला अतुल कैन यू टेल अस हु कैन चेंज कैन अबाउट, क्या तुम बता सकते हैं कौन पूरी तरह चेंज किया और कैसे चेंज हो गया? ये कोई एक आदमी से पॉसिबल नहीं होने वाला है। अब अतुल बोला मैडम स्टैलिन वॉल की इंडिकेटिंग ऑफ ए क्लीनिंग ऑफ ए नंदू देवी ऑफ ए वॉशिंग रिवोल्यूशन सच as ए फर्स्ट फीमेल ऑक्टिवेट IAF ऑफिसर। ये जो औरत थी वो IAS ऑफिसर थी फर्स्ट। हिल पिक ऑफ ए प्लास्टिक वेस्ट, वो जितने भी वहां प्लास्टिक और वेस्ट गिरा था वो वहां से उठाई। ही वॉज ए डंप ऑफ ए टूरिस्ट, इट इज लास्ट 30 ईयर, सॉरी 3 ईयर नहीं बच्चों, लास्ट 30 ईयर है, हेड ऑफ ए क्लीन आउट। उसको 30 ईयर लगा था उस पूरे पहाड़ को क्लीन करने। बोली ना कि ये जितना पहाड़ दिख रहा है तुमको ना, जितना जितना बड़ा पहाड़ दिख रहा है उतना बड़ा कचरा ही दिख रहा है, ठीक है? वो देखे हंसने लगी, कौन? मैडम स्टैलिन देखे हंसने लगी ये कचरा देख के। अब देखो क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मनदीप what is the third year of a 30-year garbage had way of a cleanup? It is a personal of a garbage. हे भगवान, 30 साल का कचरा वो अकेले औरत कैसे एक साफ कर पाई? अब देखो क्या बोलता है अतुल, क्या बोलता है, to start madam through of it to start with the madam put a thought of people's local people, जितने भी लोकल पीपल थे, आसपास के जो लोग थे, such of a harried garbage and collect a monthly salary। वो क्या की ना, मैडम जो सिन्हा थी वो आइडिया लगाई, क्यों ना हम लोग इन जो लोकल पीपल हैं इन्हीं लोग को उठा से साफ करवाया जाए और उनको हम एक छोटी सी सैलरी देंगे ताकि उन लोगों का घर चल सके, घर की सॉरी माँ घर के राशन पानी चल सके और उनसे वो खुश भी होंगे। तो वही मिस्टर जो मैडम थी वही की उन लोग जितने भी लोकल पीपल थे उन लोग को उठा के लाई। बोली ना कि आप सब सुनिए, आप सब कचरा साफ कीजिए, मैं आपको मंथली ना 1000 रुपया दूंगी, 1000 रुपया दूंगी, एडिंग ऑफ ए पर गार्बेज, जो गार्बेज बैग होता है आपको पर गार्बेज का 5 रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? 5 रुपया मिलेगा पर गार्बेज का। आफ्टर ए वर्किंग ए 14 मंथ, समझो कि 14 मंथ लग गया था मैडम को टीम कलेक्ट करने में 44 टन गार्बेज एंड 4000 गैनी बैग। समझो को 44 टन, समझो कि टन बोल रहा है, कोई एक किलो नहीं है, टन, 44 टन बहुत ज्यादा होता है, पहाड़ जैसा कचरा होता है वो।
अब देखो गार्बेज ऑफ ए 144 गार्बेज, बाप रे बाप, 44,000 गार्बेज बैग, इट इज ए ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये औरत अगर हम लोग की एक अपने हिम्मत के बल पे ये पूरी 44 टन कचरा साफ करवाई थी। अब देखते हैं आगे बच्चों। प्रदीप बोला, अतुल कैन यू टेल मी ऑफ ए चेंज अबाउट केम अबाउट। अच्छा ये बताओ अतुल, इतना बड़ा काम की मैम, अब क्या चेंज हुआ इसके बारे में। तो अब अतुल बताया, अतुल मैडम स्टैलिन वॉल की इंडिकेटिंग ऑफ ए क्लीनिंग ऑफ ए नंदू देवी बॉशेस ऑफ रिवॉल्व इन द फर्स्ट फीमेल ऑफ ए आईएएस ऑफिसर। ये पिक, ये हो गया था, सॉरी बच्चों, एक मिनट को। अब राधे, एक मिनट घबरा हो गया। अब देखो राधिका बोली, वास इज अ वेरी अपसेट ऑफ द हैबिट ऑफ ए टूरिज्म। अच्छा ये बताओ, क्या वो मैम परेशान नहीं हो गई थी कि टूरिस्ट को ये हैबिट से, अरे बाप रे बाप, ये तो टूरिस्ट बहुत बदमाश है, तो हमेशा ना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो बहुत कचरा फैला रहे हैं। अब देखते हैं मेन पॉइंट पे। अतुल बोला, नॉट रियली सी हैव ए अमेजिंग। नहीं, वो ऐसा कुछ बात तो बुरा नहीं मानी, वो हंस रही थी। और ये मैं आपको आगे भी बात बताता, ही रिमेंबर ऑफ ए लाव एंड से फ्रेंड्स दे हैव ए कलेक्टेड ऑफ ए गार्बेज ऑफ ए मच ऑफ द सराउंडिंग ऑफ ए माउंटेन ऑफ द हाइट। जितना बड़ा कचरा है उतना बड़ा पहाड़ है, ऐसा समझो, मैडम बोली है। अब देखो प्रदीप बोला, वाश इज रॉबिस बट, क्या अच्छा जो कचरा मैम कलेक्ट की, क्या वो कचरा सब जला दी मैम। तो बोला क्या, तो बोला नो 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 नॉट एट ऑल, जलाया नहीं गया। अगर हम लोग जलाएंगे तो कुछ भी कचरे को हम लोग जलाते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में धुआं फैलाता है। धुआं हम लोग को इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। द गार्बेज वेस्ट बर्न्ड बैरली इनसाइड ऑफ ए दिल्ली। अच्छा जो गार्बेज, जो कचरा था ना, प्रदीप जितने जो टूरिस्ट था, वो कहाँ पहुंचा दिया गया, वो दिल्ली को रिपेयरिंग शॉप में पहुंचा दिया। अच्छा तुम लोग ये समझो, ये इसमें सिलेबस में नहीं मेंशन है, RRR, चिप का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, रिसाइकल करेंगे, और एक मिनट, हाँ रख लो। ये RRR, तुमको RRR तुम लोग को मालूम हुआ ना, RRR मतलब क्या होता है, मतलब रिड्यूस करो, रिसाइकल करके रियूज करो, ठीक है। अब देखो मैम क्या की, उस दिल्ली को एक रिसाइकल में भेज दी जिससे ऑल मटेरियल उसका बन सके। ए पार्ट ऑफ ए मैडम सीट ऑफ ए गेव इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट ऑफ ए हर्ब्स। वो क्या की ना मैम, क्या की वहां जो ऑफिसर थी वो मैम, वो क्या की ना सभी लोग को हर्ब्स का पौधा दे दी कि तुम लोग क्या करो, गाँव वालों सभी साथियों, तुम लोग हर्ब्स का पौधा लगाओ, ठीक है। हर्ब्स मतलब फूल होता है। ट्रैक्स ऑफ ए क्रॉप ऑफ द एरिया, टोटल इकोनॉमिकल्स ऑफ ए हिल्स, हेल्प ऑफ ए प्रेजेंटिंग प्लॉविंग ऑफ ए लीगिंग अप टू हर्ब्स फॉरेस्ट। वो पूरा ना हर्ब्स से पूरा हर्ब्स का पूरा फॉरेस्ट बना दी, फूलों का फॉरेस्ट बना दी। इसलिए तुम्हारा चैप्टर का नाम है वैली ऑफ ए फ्लावर। ग्रोइंग इन लोकल पीपल ऑफ ए इंगेज्ड एनिमल ईयरली टू प्रोटेक्ट। जो पहले के जो गांव वाले थे क्या करते थे ना, जंगल में जाके, पहाड़ पे जाके एनिमल को शिकार करके उसका मीट बेचा करते थे। तो अब क्या हुआ ना, जैसे ये ऑफिसर जो मैम थी, स्टालिन मैम थी, वो आई ना यहाँ, उसे एक नया चीज का ऐड की, गार्बेज तुम कचरा हमको दो, हम तुमको पैसा देंगे। और उससे क्या हुआ ना, बहुत सुधरा, जानवर का हत्या बहुत सुधर गया, जानवर बहुत कम मरने लगे, ठीक है। क्योंकि आदमी को पैसा चाहिए, और पैसा वो आदमी कहीं से ला देता है, कोई लीगल धंधे करके लाते हैं, कोई लीगल धंधे करके लाते हैं। अब देखो आता है लास्ट टॉपिक, अतुल, not all they have a bags of involvement, the garbage of a bond of a barrier inside of the Delhi recycle। अच्छा ये तो मैम बहुत बड़ी, सॉरी माँ, ये तो पढ़ा दिए हैं, सॉरी। प्रदीप देखो क्या बोलता है, प्रदीप, why it is a happen of economic it we have। प्रदीप बोलता है why it is about a happy about of course। क्या यहाँ के स्रोत, तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत खुशी की बात है। अतुल बोला of course we went। मनदीप बोला wow it is a disciple of a prize। अरे वाह, ये तो कोई प्राइज की हकदार है ये मैडम।
अतुल बोला, ओ यस दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रेट एफर्ट्स ऑफ ए recognized by 2004 when the Madam Stalin get a state award जून 5 वर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट डे। क्या हुआ ना, वर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट डे को जून 5 को मैम को क्या हुआ, एक अवार्ड मिला। ठीक है, 2004 में क्या हुआ, मैम को एक अवार्ड मिला था। अब देखो लास्ट टॉपिक है। रोबोट बोला, Atul is easy to mention of a place and enjoy the state World Heritage Site। ये कोई आम बात नहीं है। अतुल बोला, कौन बोला, मनदीप बोला, हाँ सही, रोबोट बोला अतुल को कि ये कोई आम बात नहीं है, तुम एक छोटे से प्लेस को तुम एक वर्ल्ड लेवल पे लेके चल जा रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो बोला कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अतुल बोला, इट बी वेल ऑफ ए लॉन्ग मंथ ऑफ ए हार्ड वर्क इज बैड ऑफ फ्रूट रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ ए इम्प्रूवमेंट ऑफ ए New beginning of 2014, July 2005, Madam Stalin got a Valley of a Forest National Park। अच्छा ये बात 2005 में क्या हुआ ना, मैम को 2004 में अवार्ड मिल गया, 2005 में उनको एक हकदार मिल गया, वो जो फ्लावर था जो अपना फॉरेस्ट वैली बनाई थी वो नेशनल पार्क में ऐड होने लगा। कहाँ में ऐड हुआ, नेशनल पार्क। आप समझो कि छोटे फॉरेस्ट को एक नेशनल पार्क में ऐड कर देगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। इट अवॉर्डेड ऑफ ए हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द स्टेट, और जो ये जो स्टेट है ना वर्ल्ड हेरिटेज में हम लोग का ऐड होने लगा। इत द ग्लोबल रिवॉर्ड ऑफ ए हेल्प ऑफ ए उत्तराखंड अट्रैक्ट मोर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। इस जब ये वर्ल्ड लिस्ट में नेशनल में शामिल हो गया तो बाहर के दोस्तों को नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक सारे टूरिस्ट आने लगे उत्तराखंड में ये वैली को देखने के लिए। और इन्वॉल्वमेंट हमारा फंड्स, अच्छा ये बताओ इसका फंड कहाँ से आता, पैसा कहाँ से आता? पैसा आता है जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वो पैसा पे करते हैं। ठीक है, कोई भी तुम एक नॉर्मल पार्क में जाते हो तो तुमको 10 रुपया 20 रुपया लगाता है, क्यों? क्योंकि वो पार्क में तुम देख के तुम उसी पैसे से पार्क का थोड़ा इंप्रूवमेंट करवाया जाता है, पार्क का थोड़ा कुछ नया नया चीज जिसको जो मेंटेनेंस होता है उसी से होता है पार्क का। वही मिस्टर स्टालिन भी कर रही थी। राधिका बोली, अब क्या बोली राधिका, वाओ आई थिंक इट्स डिस्कवर्स ऑफ ए अनदर अवार्ड। राधिका बोली, नहीं 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 भाई, ये कोई आम बात नहीं है, इनको कोई और अवार्ड मिलना चाहिए। अब अतुल बोला, यस एंड वी हैव ए ओवरस्टैंडिंग एफर्ट ऑफ ए 2007। अब देखो 2004 में अवार्ड मिला, अब 2007 में भी उनको अवार्ड मिल रहा है। मैडम स्टालिन रिसीव ए इंदिरा गांधी अवार्ड। अब मैडम स्टालिन को ना इंदिरा गांधी भी अवार्ड मिल जाता है 2007 में, इंडिया हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑनर, और उनको पूरा ऑनर किया जाता है, ऑन किया जाता है। तुम वाह, तो बहुत बड़ी महान काम की हैं आप। It remembers of a telling of a special experiment source of a nothing can enables it of a no matter difficult। जो भी तुम लोग टास्क करते हो ना, तुम ये मत सोचो पहले वो टास्क नहीं हो, पहले तुम लोग सोचो हम ये टास्क पहले करें या ना करें, पहले कोशिश तो करें, जरूर होगा वो चीज। प्रदीप देखो, वाह व्हाट इज अ डिफरेंट वन पर्सन मेड। वाह, प्रदीप बोला, वाह ये तो बहुत बड़ी बात है यार, ये तो एक आम सी औरत इतनी बड़ी काम कर दी ऑन स्पेसिफिक एक नॉर्मल से ऑफिसर होके, और ब्यूटीफुल इन्वॉल्वमेंट बना दी जस्ट ऑफ द वंस, वो अकेले खड़ी होके बना दी। तो थैंक यू बच्चों इस अपना टाइम देने के लिए, अपने ये समझने के लिए। क्या तुमको ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको बताना, कहाँ को टॉपिक में डाउट है, कहाँ नहीं समझ में आया, मैं वो क्लियर कर दूंगा। प्लीज प्लीज। सो थैंक यू टू ऑल, लव यू बच्चों। आपको जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। सो लव यू लव यू लव यू, बाय बाय, बंद कर दो।